ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथमितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु, टुडे आई केम लिटिल बिट अर्ली। मैं आज 4 बजे आ गया था जपा करने के लिए। जैसा मैंने देखा तो ऑलरेडी उस समय 76 या 78 डिवोटीज थे कुछ, और 10-15 मिनट के बाद में मैंने देखा 100 डिवोटीज ऑलरेडी क्रॉस हो गए। इतनी सर्दी है बंबई में। जब सर्दी चालू होगी, यानी पूरे इंडिया में सर्दी अच्छी तरह से होगी, तभी बंबई में सर्दी चालू होती है। और मुंबई में हकीकत में अभी सर्दी चालू हो गई है। आई वॉज सो हैप्पी टू सी, इतनी सर्दी होने के बावजूद इतने जल्दी डिवोटी आकर के बैठ जाते हैं। और आज जो सब डिवोटी बैठे हैं, वो सब 6.5 घंटे तक वो लोग को सबको हमारे साथ में जपा करना है। प्रभु, टेक माई वर्ड्स, ये बूढ़ा आदमी कृष्णा कॉन्सियसनेस में 35 साल के बाद में अनुभव के साथ में बोल रहा है। प्रभु, ऐसा एसोसिएशन जल्दी मिलने वाला नहीं है। ये कृष्णा की अहेतु की कृपा हमारे जीवन में आ रही है। ये एसोसिएशन जो है, ऐसा आपको जो है कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर स्थिर कर देगा, इतना स्टेबल कर देगा प्रभु। ये कृष्णा की बहुत बड़ी कृपा है आपके लाइफ में। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मुझे इतना सिक्योर लगता है, इतना सिक्योर लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं ढीला भी होगा ना कृष्णा भक्ति में, तो ये भक्तों जो है ना मेरे को संभाल लेंगे। क्योंकि सो मच अंदर से एक शेल्टर मिल जाता है प्रभु। ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूं। इन लोगों के साथ में पड़ा रहूंगा ना, तो मेरे को भक्ति के अंदर मैं टिक जाऊंगा। माया का प्रभाव इतना भयानक है प्रभु। मैं अभी क्या है, मैं बहुत सुन रहा हूँ सब चीज की, बाहर की चीजें, और उससे मुझे समझ में आता है इट इज सो डिफिकल्ट प्रभु टू मेंटेन कृष्ण कॉन्शियसनेस टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। अनलेस अनटिल आपके पास कुछ ऐसा संग होगा ना, तो ये संग के सहारे तुम मेंटेन कर पाओगे। जब ये इसकी कदर कभी होगी मालूम है प्रभु? इसकी कदर जब भी होगी जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में शुरुआत में जो आपको इतना मजा आता है, क्योंकि वो फ्री सैंपल मिलता है ना, वो फ्री सैंपल जब कृष्ण खींच लेते हैं, और फिर व्हेन यू आर ऑन योर ओन, जब आप आपके ऊपर ही निर्भर होता है, कृष्ण आपके ऊपर ही देता है कि अभी तुम थोड़ा तुम्हारा सिंसेरिटी बताओ, उस समय हमारे सब अनर्थ बाहर आते हैं, सब हमारा कचरा बाहर आता है, हमको हमारी औकात मालूम होने लगती है। उस समय तुम हड़बड़ा जाओगे, उस समय हड़बड़ा जाओगे, तब उस समय तुमको लगेगा मैं क्या करूं। तभी तुम सुबह में उठ करके सब ये भक्तों को देखेंगे ना, तो आपको अंदर से इतना उत्साह मिलेगा, नहीं मैं अकेला नहीं हूं, इन लोगों के साथ में पड़ा रहूंगा तो निकल पाऊंगा। प्रभु, डिवोटीज जो है, इसलिए रामानंद राय जो है चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे कि जो है सबसे बड़ा मिजरी, सबसे बड़ी मिजरी जो है और ए डिवोटी, उसके लिए एक ही होती है, टू बी विदाउट द डिवोटीज एसोसिएशन। ये सबसे बड़ी मिजरी है प्रभु। और हमको कृष्णा एक बहुत बड़ी लग्जरी दे रहा है, बहुत बड़ी लग्जरी है ये प्रभु। आप देखो ना, आप देखना प्रभु, आज हमारा 6.5 घंटा किस तरह से चला जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम भक्तों के संग में। पिछले महीने 25 दिसंबर भी चैंटेड 128 राउंड्स। कोई डिवोटी आकर के बोलते हैं प्रभु मैं पक गया, अभी कभी भी नहीं आऊंगा, ऐसा कोई डिवोटी बोलता है? क्यों ऐसा नहीं बोल पाया? क्योंकि उसको इतना अंदर से नरिशमेंट मिल रहा है।
उसको इतना अंदर से आनंद मिल रहा है। प्रभु आप देखना, हमको पहले ऐसा किया था क्या? पहले ऐसा मिल रहा था क्या? बी वेरी ग्रेटफुल, बी वेरी फॉर्चुनेट, बी वेरी ग्रेटफुल, हमको क्या कृष्ण ने दे दिया है। एनीवे, आई हैव नो टाइम, आई हैव टू स्पीक ओनली फॉर हाफ एन आवर, और फिर मैं ज्यादा ये सब चीज में जाएगा तो दूसरा मेन चीज मुझे बोलना है, नहीं बोल पाऊंगा। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज का जब 26 जनवरी, सबको छुट्टी है आज। कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि आज मुझे छुट्टी नहीं है। 26 जनवरी आज हमारा रिपब्लिक डे है इंडिया में। भार्गव से भी बैठे हैं डिवोटीज, आउट ऑफ इंडिया से भी, लेकिन इंडिया में आज रिपब्लिक डे है। आज जो है प्रभु जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमको ऐसा दिया गया कि नाउ आप इंडिपेंडेंट हो। आपको जो है आपके हिसाब से ही जो है गवर्नमेंट बनेगी। आपको फुल फ्रीडम दिया जाएगा, आपको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई स्लेवरी नहीं रहेगी, आप किसके भी गुलाम नहीं हो। और आपको इस तरह से बताया जाता है कि नाउ यू आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। और उसके वजह से लोग इतने इतने आनंदित हो जाते हैं कि हाँ, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। बट टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, मैं भी ऐसा ही था, अभी भी थोड़े अंश में हूं। ऐसा लगता है कि आई एम इंडिपेंडेंट नाउ। और प्रभु जब कृष्णा कॉन्सियसनेस में आ जाते हो, कृष्णा भावनामृत में आते हो, और हकीकत में कृष्णा भावनामृत डीप में जाते हो, फिर आपको समझ में आ जाता है ये तो एक सबसे बड़ा भ्रम है मेरे जीवन में। ये एवरीबडी कैन लिसन ना? आप लोग को आवाज आ रहा है ना बराबर इससे? Yes, Prabhu, we can hear you. ओके। तो प्रभु आप थोड़े समय के बाद में कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ी भ्रम में, आई मीन बिगेस्ट इल्यूशन, मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं हूं। जितना मैं इंडिपेंडेंट की बात समझता हूं या करता हूं ना, इनडायरेक्टली जितना मैं इंडिपेंडेंट जैसा लाइफ जीता हूं, उसका रिएक्शन मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा आता है। और वो रिएक्शन मेरी लाइफ के अंदर मुझे जो है बहुत ही तकलीफ देता है। उसका रिएक्शन भयानक है। विल डिस्कस इट आउट प्रभु। आई वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर इन प्रभु। कृष्णा कॉन्सियसनेस में आने के बाद में एक मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। तो वो मैच्योरिटी होनी चाहिए, आई एम एब्सोल्युटली नेवर बी इंडिपेंडेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल नेचर मेरे को बराबर एक कठपुतली की तरह नचा रहा है और मुझे नाचना पड़ रहा है। और जब तक मैं समझूंगा नहीं, तब तक मैं और मार खाऊंगा। वी हैव टू बी गेटिंग कन्विंस, वी डोंट वांट टू बी इल्यूजन। इंडिपेंडेंस क्या? इंडिपेंडेंस वी विल डिस्कस। मैं आपको बता सकता हूं पूरा कन्विक्शन के साथ में, वी कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट, वी कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। सो लेट अस डिस्कस इट आउट। बेसिकली प्रभु जी, अगर जो है हमारे लाइफ के अंदर ऐसे 4 प्रिंसिपल्स है, जो प्रिंसिपल जो है हमको पूरी तरह से कन्विंस करता है कि वी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, एंड दिस 4 प्रिंसिपल सबको लागू पड़ता है। कोई भी व्यक्ति होगा, कहां पर भी होगा, सबको यहां पे लागू पड़ता है। देर आर 4 लेसन या 4 प्रिंसिपल जो है कृष्णा ने इस तरह से हमको बता दिया है, और हमको अनुभव भी कर रहे हैं हम लोग हमारे लाइफ के अंदर, कि ये जो 4 प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ के अंदर है वो इतने जटिल प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स कितना भी इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करोगे तो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हमको उसको बेयर करना ही पड़ेगा, हमको उसको सफर करना ही पड़ेगा, हमको उसको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। व्हाट आर दोस 4 प्रॉब्लम्स? पहला प्रॉब्लम प्रभु, फिजिकल प्रॉब्लम्स। क्या इंडिपेंडेंस प्रभु जी? क्या इंडिपेंडेंस? फिजिकल प्रॉब्लम्स। कोई आदमी बोल सकता है कि मेरे को बुढ़ापा नहीं चाहिए, तो भी बुढ़ापा आता है। कोई बोलता है मुझे बीमारी नहीं चाहिए, तो भी बीमारी आता है। कोई बोलता है मुझे मरना नहीं है, तो भी मरना पड़ता है। क्या इंडिपेंडेंस? सब सब सिर झुका कर करके एक्सेप्ट करना पड़ता है प्रभु। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ। 2 महीने पहले जगन्नाथपुरी में थोड़ा भागने गया और गिर गया। एक गिरने के बाद में उसका कितना कितना टाइम हुआ, वो गिरने का और वो सब मिलने के लिए 2-3 मिनट हुआ था। और 2-3 मिनट के लिए मुझे 2 महीना रात बेड पे आ जाना पड़ा। क्या मटेरियल नेचर है? इंडिपेंडेंस क्या है? क्या इंडिपेंडेंस है? हमारे पिछले वीक के अंदर पार्थ गोविंद प्रभु आगे बेचारा आईसीयू के अंदर चले गए। ठीक है, कृष्णा ने उसको संभाल लिया, लेकिन थोड़ी भी कॉम्प्लिकेशन होती है, टू एक्सेप्ट इट आउट। कोई आदमी बहल बोल नहीं सकता है प्रभु
मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए क्या है, एक्सेप्ट करो, मार खाओ, मार खाओ। हमारे पिछले वीक राधा रूपम माता जी, वो बेचारी स्कूटी चला रही थी और पीछे से किसी ने ठोक दिया, उसका क्या कसूर है? आई थिंक शी इज कम, बट शी इज नॉट शोइंग हर वीडियो बिकॉज आई थिंक हर हेल्थ इज नॉट, बट शी इज कम। देखो ये स्थिति के अंदर भी एसोसिएशन क्या है, मैं जब मैंने देखा कि राधा रूपम माता जी हैड कम, ये स्थिति के अंदर शी इज चैंटिंग विथ हर 64 आवर्स। प्रभु जी, इट्स सो इंस्पायरिंग, सो इंस्पायरिंग। लेकिन उसको उस स्कूटर ने और उसके पीछे कोई ट्रक ने, कोई व्हीकल ने उसको ठोक दिया, गिर गई, क्या उसका कसूर है? क्या कसूर है उसका? एक्सेप्ट करो, अच्छा लगे या ना लगे, रगड़ो। एंड शी इज इन द बेड नाउ। कितना समय लगेगा, शी हैज टू रिकवर इट। एक्सेप्ट करना पड़ता है। आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ। कल में परसों परसों में आई वेंट टू भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। आई हैड आई का प्रॉब्लम, मेरा आंख में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, तो मुझे डर लगने लगा ये मेरा जूम बंद हो जाएगा। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड व्हेन आई, हमारा भक्ति वेदांत अपना घर का ही है, और डॉक्टर्स आर अवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। वो डॉक्टर सूरज ने, उसने मेरे को देखा और सेड 80% आपका कैटरेक्ट आ गया है राइट हैंड, राइट आई में। एंड अगर जब तक ये नहीं करोगे तब आप देख नहीं पाओगे, एक आंख बराबर चल रहा है। तो प्रभु आई हैव टू परफॉर्म माई ऑपरेशन, उन्होंने बोला जल्दी खत्म करो। तो देन ही इज डूइंग टू परफॉर्म माई ऑपरेशन ऑन ट्यूसडे, कैटरेक्ट ऑपरेशन। क्या एक्सेप्ट करना पड़ रहा है प्रभु मुझे? दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज बीन अरेंज इन सच ए वे, सिर झुकाओ, और झुकाओगे नहीं तो और मार खाओगे। ये मटेरियल नेचर ही भगवान ने ऐसा बनाया है, अगर झुकाओगे नहीं तो मार और खाओगे। तो फिजिकल प्रॉब्लम सभी को आने वाला है। हाँ, तुम्हारी इंडिपेंडेंस है। दूसरा, मटेरियल नेचर प्रभु, मटेरियल नेचर का प्रॉब्लम। हमको सर्दी अच्छी नहीं लग रही है आज के दिन, करेक्ट? तो भी टॉलरेट करना पड़ रहा है ना, टॉलरेट करना। ब्लैंकेट्स रहेंगे ना, हाथ में ग्लव्स लिखेंगे ना, कान टोपी पहनेंगे ना, सब चीज करेंगे। लेकिन हम बोल सकते हैं सर्दी बंद करो अभी? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। यू हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे डिवोटीज कहाँ कहाँ से बैठते हैं, ऊपर ऊपर से, नॉर्थ से, अमृतसर ने, दिल्ली ने, वृंदावन ने, वहां पे सर्दी बहुत है। टॉलरेट, नो इंडिपेंडेंस, टॉलरेट करो। हाँ, उल्टा भी हो सकता है, अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो हमको गर्मी अच्छी नहीं लगेगी, बरसात अच्छा नहीं लगेगा। कुछ भी करो, टॉलरेट करो। कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, वहां पर भी तुमको इंडिपेंडेंस नहीं दिया जाएगा। यू हैव टू टॉलरेट इट आउट। कितना भी तुम एडजस्टमेंट करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। आगे चल करके मटेरियल नेचर तुमको अर्थक्वेक देगा, सुनामी देगा। प्रभु जी आप देखो, प्रभु जी, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, ये सब चीज आएंगे, टॉलरेट करो। किसी को बोला जाता है कि कल सुनामी आने वाला है, कल अर्थक्वेक होने वाला है, आएगा तो यू हैव टू टॉलरेट इट आउट, दैट्स ऑल। नो बडी इज एन एक्सेप्शन है। हम बोलते हैं आई एम इंडिपेंडेंट, आई डोंट वांट दैट। अरे नहीं करेगा चाहे, एक्सेप्ट करना ही पड़ने वाला है। सो सेकंड थिंग इज प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल नेचर। द थर्ड प्रॉब्लम दैट वी हैव इज प्रभु जी इमोशनल प्रॉब्लम। ये तो ऐसा भयानक प्रॉब्लम है प्रभु, इसमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। प्रभु वी आर ऑल वेरी सेंसिटिव पीपल। हमारे साथ में कोई भी व्यक्ति जो है हमको क्रिटिसाइज करता है, हमको ब्लास्फेम करता है, हमारे लिए नेस्टी ह्यूमर्स स्प्रेड आउट करता है, हमको इंसल्ट करता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? वो बोल करके चला जाता है, और वो बोलने के बाद में ऐसा अंदर जो खटक करके खटक जाता है ना प्रभु जी, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं व्यक्ति, वो सालों के सालों, जिंदगी के अंतिम क्षण तक वो जो है एक ही चीज करता है कि वो आदमी ने मेरे साथ इंसल्ट किया था। हमारे गुजराती में ऐसा कहावत है कि हाथना मार जे छे ने आदमी भूली जाए, यानी जो मारा होगा ना फिजिकली, वो आदमी भूल जाता है। लेकिन जीव का, ये जीवा का जो कुछ भी बाण मारते हैं ना, वो पूरी लाइफ लॉन्ग आदमी नहीं भूल सकता है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट, ये मेरा तो गुज्जू आदमी हूं मैं। लेकिन आप लोग, मुझे पता नहीं है प्रभु, आप लोग एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, क्या आप लोग सब एलिवेटेड है ना? मैं कंडीशन सोल हूं प्रभु। प्रभु वो जीवा का बाण जो है ना, भूल नहीं सकता।
आई नो द केसेस। आदमी मरने वाला है, उसका बच्चा, उसका लड़का, तो वो लड़के के साथ में वो पिताजी का जमा नहीं था, पिताजी मरने वाला है, तो उसके सब लोग के साथ में बोल रहा है, याद रखना वो लड़का इधर मेरे को आएगा ना, तो उसको मेरी मेरी बॉडी को छूने नहीं देना, और मेरी अंतिम क्रिया उसके हाथ से मत करवाना। अरे भाई मर रहा है, तू तो मर रहा है। यू आर लिविंग योर बॉडी राइट नाउ। लेकिन वो ऐसा खटक गया है ना अंदर, ऐसा खटक गया है, ऐसा खटक गया है, वो भूल ही नहीं सकते। एवरीबडी एग्रीज और नॉट, आपके लाइफ में भी हुआ होगा प्रभु किधर ना किधर मात्रा में। वेयर इज इंडिपेंडेंस? एक्सेप्ट करो प्रभु, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। फोर्थ प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के अंदर प्रभु, हम कृष्णा कॉन्सियसनेस में आने के बाद में हमको पक्का मालूम है हमको कैसा जीना है, हमको पक्का मालूम है हमको कैसे प्रिंसिपल्स रखना है लाइफ में, हमको पक्का मालूम है कि हमको किस तरह से प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, एसोसिएशन क्या करना है, सब चीज। और हमको समझ में भी आ जाता है, भले हम लोगों को नहीं बताते हैं, लेकिन हमको अंदर समझ में आ जाते हैं मेरी क्या वीकनेस है। मैं देखता हूँ प्रभु कितने डिवोटीज मुझे, हमारे जूम वाले, दे गिव मी अ कॉल एंड दे टेल मी, प्रभु सबसे बड़ा वीकनेस ये है, सुबह में उठ ही नहीं पाता हूँ मैं, कितनी कोशिश करो। आई थिंक 2-3 वीक पहले मैंने एक क्लास भी दिया था, तो सुबह में उठने में ही प्रॉब्लम, कितनी कॉम्प्लिकेशन। दैट्स व्हाई आई गिव सो मच रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू प्रभु। आप लोग कितना सुंदर रीत से जो है प्रभु सुबह में उठ जाते हो इतनी सर्दी में भी। वी नो आवर वीकनेस प्रभु। किसी को खाने का इतना शौक होता है प्रभु, इंडिपेंडेंस, क्या इंडिपेंडेंस, बोलते अरे मैं कुछ भी खाऊंगा, अरे खाऊंगा क्या, उसका रिएक्शन देखना क्या होता है, मैं कैसे ही जीऊंगा, मैं ऐसे ही घूमूंगा। प्रभु वी नो आवर वीकनेस, बट वी आर हेल्पलेस। एक स्लेव होता है ना, स्लेव गुलाम, स्लेव को गुलामी बोलते हैं ना, गुलाम, एक गुलाम की तरह प्रभु जी हम जाते हैं, खींचे जाते हैं। हमारे राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि वो जो है ना, वो जो बुलक कार्ड होता है ना, वो जो बफेलो जो होता है ना, वो बफेलो नहीं बोलते उसको, क्या, आई डोंट नो, बुलक कार्ड जो होता है ना प्रभु जी, बैल बैल, हाँ बैल जो होता है ना प्रभु, उसको वो डोरी से रस्सी से बांधते हैं, और वो उसके नाक के थ्रू वो रस्सी जाती है, और वो जो है ना, जैसे वो नाक को इस तरह से राइट हैंड में खसेगा ना, तो उसको राइट हैंड में जाना पड़ता है, और लेफ्ट में जाए, लेफ्ट कान में घिसेगा तो लेफ्ट हैंड में जाना पड़ता है। तो प्रभु जी कभी कभी जो है ना, वो बैल क्या समझता है, और आप इंडिपेंडेंट, मैं किधर भी जाना चाहता हूं ऐसा मैं जा रहा हूं, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो जो है ना, वो जो रस्सी के हिसाब से वो भी घूम रहा है, इधर राइट साइड, राइट रस्सी में खींचता है तो राइट में जाता है, और लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट में खींचता है तो लेफ्ट में जाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये रस्सी मेरे को हैरान करती है, मैं इस तरफ जाऊंगा तो रस्सी हैरान नहीं करेगी, ऐसा उसको पता है, लेकिन वो कंट्रोलर दूसरा है। एग्जैक्टली उसी तरह से ये भौतिक जगत जो है प्रभु जी हमको नचा रही है, ऐसा इंसिडेंस दे करके, और हमको नाचना पड़ रहा है। क्या इंडिपेंडेंस है, कहा इंडिपेंडेंस है? आई थिंक एवरीबडी विल एग्री यार, मेरे को मालूम नहीं आप लोग एग्री करोगे नहीं, लेकिन मैंने तो मार खा गया है, बहुत मार खाया, और बाद में अक्कल आई कि भाई ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ। ये सब चारों चीज के अंदर वी आर एब्सोल्युटली नॉट इंडिपेंडेंट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। इन एडिशन टू दैट, देयर इज मेजर प्रॉब्लम जो प्रभुपाद जी हमेशा रिपीट करते रहते हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये प्रॉब्लम सबको लागू पड़ता है, किसी को इंडिपेंडेंस नहीं है उसके अंदर। मुझे मरना नहीं तो मरना पड़ रहा है, मुझे बीमारी नहीं चाहिए तुम्हें बीमारी आ रही है, मुझे बूढ़ा नहीं होना तो बूढ़ा होना पड़ रहा है। और थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, आई ऑलवेज थिंक समथिंग, प्रभु ये बॉडी को हमने कितना पंपाला है प्रभु, कितना हमने उसको नर्चर किया है। यानी इमेजिन, रोज हम एटलीस्ट मिनिमम 5 से 6 लीटर तो पानी स्नान करने के लिए डालते, टॉयलेट करने के लिए भी कितना पानी फ्लश करते, कितना उसको तेल लगाते, ना ये करते ना वो करते, ना कितना ब्यूटी पार्लर के हिसाब से उसको बॉडी को बराबर नर्चर करते। पूरे साल का कैलकुल, पूरी जिंदगी का कैलकुलेशन करो, पूरे जिंदगी का कितना पानी ये बॉडी को दिया है, कितना इसको खिलाया है,
कितना उसके साथ में ब्यूटी के लिए क्या क्या किया है हमने ये बॉडी के लिए, और ये बॉडी हमको दगा देती है। ये बॉडी हमारे साथ में अविश्वासघात करती है। ये बॉडी हमको बोलती है मैं तुमको सपोर्ट नहीं करने वाली हूँ। बुढ़ापा आ गया है, बीमारी आ गई है, एक्सेप्ट करो। और हमको लगता है अरे इतना करने के बाद में भी कुछ भी है, इंडिपेंडेंस क्या है। बोला मेरे बॉडी को, बोला ऐसा गड़बड़ मत करो। कर बॉडी करेगा क्या? बॉडी जैसा करना चाहे वो करेगा ही। तुम इंडिपेंडेंस खाली बातें करो, मैं तो मेरा काम करते रहूंगा। दिस इज वॉट द बॉडी थिंग्स। और जो व्यक्ति ने, प्रभु जी, जो व्यक्ति ने अपने लाइफ के अंदर ये समझा नहीं है, वो प्रभु बहुत मार खाता है। हाँ? टेक माय वर्ड्स प्रभु, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये समझ लेना। जिन लोगों ने ये समझा नहीं अपने लाइफ के अंदर कि मैं जो है इंडिपेंडेंट नहीं हूं, ये मटेरियल नेचर जो है मुझे हमेशा कठपुतली की तरह नाचा रहा है और मुझे नाचना पड़ रहा है, और मैं समझ गया तो मैं समझ, तो आई विल बी डेफिनेटली बी सोबर इनफ। लेकिन अगर मैं रिटेलिएट करूंगा तो उसका रिएक्शन बहुत खराब आता है। सबको ये लागू पड़ता है। अभी क्या होता है प्रभु जी, अभी सब लोग जो है ना, हम लोग सब लोग का तो एग्जांपल नहीं ले सकते, बट वी कैन अंडरस्टैंड सम प्रोमिनेंट पर्सन, जिन लोगों ने यही जो है माइंड के अंदर, बुद्धि में यही था कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं सब करके दिखाऊंगा, मैं हूं कुछ भी। उसका पीछे का लाइफ देखो प्रभु जी कितनी भयानक होती है। उसकी लाइफ के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन और कितनी ट्रेजेडी होती है उसकी लाइफ के अंदर। आई गिव यू सम 3-4 एग्जांपल्स टू मेक यू अवेयर। दिस आर वेरी प्रोमिनेंट पर्सन। वो लोग को हुआ है तो अपना हालत क्या है। हम लोग तो, हम लोग का भी, हम लोग सब लोग उसके अंदर है। लेकिन ये प्रोमिनेंट पर्सन का एग्जांपल सबको समझ में आता है। वो लोग का गड़बड़ है तो मेरा भी गड़बड़ी है। ये सब पर्सनली ग्रेट पर्सनालिटी, सो कॉल्ड ग्रेट पर्सनालिटी, जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया अपने हाथ में रखी थी, वो लोग की हालत क्या हुई है, क्योंकि वो लोग ने इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ ला। नेपोलियन, नेपोलियन ने पूरी दुनिया कवर कर ली, पूरी कॉन्कर कर लिया था, बराबर है। प्रभु जी उसको ऐसा ही लगता था कि मैं कुछ हूं, और आ गया बुढ़ापा, मृत्यु शैया में आ गया, कंप्लीटली हेल्पलेस हो गया, कंप्लीटली होपलेस हो गया। और उस समय उसने बोला मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। और लोगों उसके पे एनवियस थे ना, लेकिन अभी वो बूढ़ा हो गया है, लाचार हो गया है, कोई उसके सामने वो रिटेलिएट नहीं कर सकता है। और जब भी वो रिटेलिएट नहीं कर सकते, तभी लोगों ने क्या किया, उसको जो है पानी के में क्या दिया उसके सामने, उसने एक हॉर्स यानी घोड़ा का जो है ना यूरिन दिया। घोड़े का यूरिन उसको दिया, ये ले पानी चाहिए ना, ये पानी पी। एंड ही वाज सो हेल्पलेस बिकॉज ही वाज इन दैट बैड। वो कुछ अगर जवान होता तो सबको मार देता था। लेकिन उसने देखा कि अब घोड़े का यूरिन मुझे पिला रहा है, और वो पानी का प्यासा था, उसको वो घोड़े का यूरिन पीना पड़ा। वो जो शौक उसको हुआ, अरे बाप रे ये क्या मेरा इंडिपेंडेंस है, ये लोग मेरे को चक्कू मक्कू लोग मेरे को किस तरह से घुमा रहे हैं और मुझे घूमना पड़ रहा है। वो शौक की वजह से वो मर गया। ये दुनिया, पूरी दुनिया का राजा कैसा मरा है। थोड़ा दुनिया देखो प्रभु, दुनिया देखो। हमको ऐसा नहीं जीने का है। अपने को ऐसा ऐसा डांडा ऊंचा करके जीना नहीं है भाई। सेकंड हिटलर, हिटलर ने भी पूरी दुनिया कंट्रोल कर लिया था, पूरी दुनिया कंट्रोल कर लिया प्रभु। और पूरी दुनिया कंट्रोल करने के बाद में फाइनली उसको समझ में आया ये तो पूरा पूरा मैस है, ये थोड़ा गड़बड़ कर लिया मैंने, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, इसका उसका रिएक्शन बहुत खराब आने वाला है। अभी मैं दुनिया के सामने क्या फेस करके बताऊंगा, ये पूरा पूरा मैस कर लिया मैंने मेरी लाइफ के अंदर। वो अपनी जात के सामने दूसरे लोगों को तो फेस नहीं कर पा, लेकिन उसका गिल्ट उसको खुद को भी, वो कुड नॉट फेस इट। और फिर वो जो है वो इतनी गिल्ट की वजह से प्रभु, ही उसने ही अपनी पिस्तौल लेकर के अपने आप को ही खुद करके सुसाइड कर लिया, बिकॉज यू कुड नॉट फेस इट। प्रभु ऐसा जीने का नहीं है अपने को। थर्ड एग्जाम्पल इज सिकंदर। सिकंदर जो है प्रभु जी, सिकंदर जो है प्रभु जी, उसने भी पूरी दुनिया कंट्रोल किया था, पूरी दुनिया ले लिया था। और वो डेथ बेड पे आया तो उसको समझ में आया तो सब चला जाने वाला है अभी, क्या ही इंडिपेंडेंस में रहा है, सब चला जाएगा। तब उसने एक चीज बोला था, ही अंडरस्टूड द लेसन टू सम एक्सटेंट। उसने बोला कि अभी मैं मरने वाला हूं, सब चीज चला जाने वाला है, लेकिन मेरे को दुनिया को बताना है। ये सिकंदर जैसा सिकंदर आदमी भी जो है, वो भी गया कुछ लिए बिना। इसलिए मुझे जो है ना, मेरी कब्र जो है ना, मेरी कब्र पे मेरा दोनों हाथ खुला रख करके मेरी कब्र के अंदर रखना।
जिससे मैं बता सकूं लोगों को, सिकंदर जैसा सिकंदर आदमी भी खुले हाथ से ही गया, कुछ लेके बिना। यू हैव टू लर्न दिस लेसन प्रभु जी, यू हैव टू लर्न दिस लेसन। हमारे इंडिया पॉलिटिक्स एग्जाम्पल, प्रभु हमारी इंदिरा गांधी जो है, शी हैज रूल्ड अस फॉर सो मेनी इयर्स। हाउ डिड शी डाइड, हाउ डिड शी, कैसी मरी है वो? पूरे सब लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन शी कुड नॉट बी प्रोटेक्टेड। सेम थिंग उसका लड़का राजीव गांधी, कैसा गया वो? पूरी दुनिया इतनी डिफेंस डिफेंस सब था, क्या हुआ? कुछ कर पाए? उसी हिसाब से प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल देते हैं वो कैनेडी का। कैनेडी भी जो है वो भी, ही वाज कंसिडर्ड द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। वो कैसा मरा है? इतना सब यूएस आर्मी, ये वो पूरी दुनिया उसके हाथ में कंट्रोल में थी। तो मुझे, और किसी ने वो ऊपर कार में जा रहा था, सबको बता रहा था आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, और सबको अपना हाथ वेव करके सबको अभिवादन कर रहा था, और किसी ने उसको शूट किया, और ही लेफ्ट हिज बॉडी। कहाँ इंडिपेंडेंस है प्रभु, कहाँ इंडिपेंडेंस है? अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड प्रभु जी। जो लोग समझेंगे ना, वो सुधर सुधर जाएंगे, जो समझेंगे नहीं उतना मार खाएंगे। इन एडिशन टू दैट प्रभु जी, as far as independence to control our mind and senses, such a biggest problem. Take my words प्रभु, जितना कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर व्यक्ति एडवांस होता है ना, कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर, वो व्यक्ति को हकीकत में रियलिटी समझ में आ जाता है। आई एम हेल्पलेस एंड होपलेस टू कंट्रोल माई माइंड एंड सेंसेस, इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। एक बार मैंने राधानाथ महाराज को बोला था, महाराज मेरे को ह्यूमिलिटी नहीं आ रही है। आप बोलते हो ह्यूमिलिटी इज वेरी नेचुरल, लेकिन मेरे को आ ही नहीं रही है। महाराज ने मेरे को एक ही वाक्य बोला, थोड़ा माइंड एंड सेंसेस में थोड़ा एनालिसिस कर, तू कंट्रोल कर पा रहा है? देख तेरी जात को देख, अभी भी सिर ऊंचा करके भागना है। कहां हमारी इंडिपेंडेंस है? और जिन लोगों ने जो है ना रिटेलिएट किया, प्रभु जी आज भी थोड़ा बोल बोल देता हूं आज, क्योंकि क्या है, अभी आज तो पूरा दिन मेडिटेट करेंगे ना। प्रभु जी, जिन लोगों ने अपने माइंड और सेंसेस के साथ में जो है ना बराबर ध्यान नहीं रखा है ना, एक भूल करोगे ना, ये खास करके आई यूज्ड टू स्पीक टू सो मेनी यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स, आई यूज्ड टू गो ऑन टेलिंग देम अगेन एंड अगेन, बोल्डली बोलता हूं, एंड दे एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट आउट। आई टेल ऑल यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स, एक मिस्टेक कर दोगे ना, एक मिस्टेक, यंग बॉयज और यंग गर्ल्स ने एक मिस्टेक अपनी लाइफ में किया ना प्रभु, वो मिस्टेक के सहारे उसको पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू टेल यू। One mistake you do it in your life, only one mistake, that's it. Only one mistake, and your full life is completely spoiled for number of years. क्या इंडिपेंडेंस यार, क्या बातें करते इंडिपेंडेंस का? एक मिस्टेक कर लिया, और ये दुनिया सब मिस्टेक ऐसा रेगुलर करती है, और वो लोग के साथ में रहना पड़ता है, वो लोग के साथ में रह करके काम भी करना पड़ता है, और हमको हमारी बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करनी पड़ती है। How much it is, we read so much secure, matured Krishna consciousness, so much patience, so much maturity, so much, so to say, clarity. हमने अगर नहीं किया तो उसका रिएक्शन इतना भयानक आता है प्रभु जी। टुडे वी डोंट हैव अ टाइम, आई कुड हैव सो मेनी एग्जांपल्स इवन इन अवर इस्कॉन। कैसे डिवोटीज मेरे पास मिलके आते, मिलने आते हैं और बोलते थे क्या लाइफ में वो लोग ने भूल कर लिया, और अभी पूरा सालों के सालों पछता रहे और कुछ नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंस भाई, सबको हवा में नहीं लग रहा है ना ये सब चीजें। एवरीबडी इज ओके ना विद ऑल दिस थिंग्स? स्क्रिप्चर्स आर मेकिंग इट सो क्लियर, स्क्रिप्चर्स आर मेकिंग इट सो क्लियर। यू नो, सौबारी मुनि, सौबारी मुनि जो है प्रभु जी, वो यमुना नदी के नीचे पूरी तपस्या करता था प्रभु जी, यमुना नदी के नीचे, और कोई उसको देख नहीं सकता था, और वो भी दुनिया को किसी को देख नहीं सकता था। और उसने थोड़ा अपराध कर लिया और कृष्णा की मर्सी चली गई,
और कृष्णा की मर्सी चली गई तो खाली दो मछलियां जो है भोग कर रही है, उसको देख करके उसकी बुद्धि बिगड़ गई। यानी इमेजिन प्रभु जी, जो आदमी ने इतनी तपस्या किया है, इतना इतना फोकस किया है, लेकिन कृष्णा की कृपा चली जाने की वजह से वो बाहर आया और 50 माता जी के साथ में शादी की है। अब हिल जाते हैं प्रभु जी। आई टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, ये इंसिडेंट सबको बताता है हाउ मच मटेरियल वर्ल्ड इज सच ए प्लेस, लिटिल बिट नेग्लिजेंस यू आर आउट। राधानाथ महाराज का एक वाक्य है प्रभु जी, मेहरबानी करके, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ एंग्रेव कर लो अपने हृदय में ये वाक्य, एंग्रेव कर दो, नॉट रिमेंबर करो। If you wanted to advance in Krishna consciousness, you have to be convinced that every second, every second of your life, you are absolutely dependable on the Supreme Personality of God and Krishna. Every second. सिर ऊंचा करने की जगह है ही नहीं यहाँ पे। जितना ऊंचा करने की कोशिश की तो मार खाएंगे, जितना मार खाएंगे प्रभु जी। ये जगह पे जो है ना, या आई टेल यू व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। स्वबारी मुनि, विश्वामित्र मुनि, प्रभु अभी हमको सर्दी के अंदर सुबह में उठने में प्रॉब्लम है, विश्वामित्र मुनि साल में 6 महीना बर्फ के नीचे ही रहते थे। हाँ बॉडी होगी प्रभु जी, क्या डिटर्मिनेशन होगा, क्या क्लैरिटी होगी, क्या अंदर से हार्ड कोर फिक्स्ड अप नेचर होगा। इतनी तपश्चर्या, इतनी फोकस। और वो मेनका का टिंकलिंग बैल आया, टंग 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 आवाज आया और उसकी बुद्धि बिगड़ गई। हिल जाता है यार अपन तो, यार अपने तो यार रोज इतना कितना टिंकलिंग बैल भी सुनता है, क्या क्या कितना क्या क्या, उससे भी 1000 गुना दूसरा सब चीज देखता है। किस तरह से हम हमारी लाइफ को मैनेज करेंगे प्रभु, इट्स अ वेरी सीरियस प्रोसेस। आप देखो प्रभु जी, अजामिल पूरा समय जो है पूरी तरह से उसने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर रखा था, लेकिन एक दृश्य देखा, एक यंग लड़का और एक लड़की एम्ब्रेस करते हैं और उसकी बुद्धि बिगड़ गई। हाउ मच यू हैव टू बी ऑन गार्ड, हाउ मच यू हैव टू बी अलर्ट, हाउ मच यू हैव टू बी फोकस। प्रभु सॉरी टू टेल यू, क्या इंडिपेंडेंस है। थोड़ा सिर ऊंचा किया तो मार मारेंगे, ऐसा मारेंगे ना प्रभु जी, और एक मिस्टेक कर दिया बर्बाद हो गया तो। हाउ मच यू हैव टू बी सो अनकॉन्शियस, हाउ मच यू हैव टू बी फोकस्ड। और उसी हिसाब से अभी स्वाभाविक मुनि का एग्जाम्पल देखो, विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल देखो, और हमारा हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देखो। हरिदास ठाकुर कंप्लीटली हेल्पलेस थे, होपलेस थे, कॉन्सियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और कंप्लीट शेल्टर ले लिया था कृष्ण का। एंड बिकॉज ही टू कंप्लीट शेल्टर, उधर तो खाली, उधर तो एक मछली की वजह से वो अट्रैक्ट हो गया, विश्वामित्र मुनि एक टिंकल बैल की वजह से अट्रैक्ट हो गया, हरिदास ठाकुर के सामने तो माया खुद आ गई। बाप रे, कैन यू इमेजिन यार, माया खुद उसको अट्रैक्ट करने के लिए आ गई। लेकिन उसने पूरा शेल्टर कृष्णा का ले लेने की वजह से माया उसको हिला नहीं पाई, वो माया उसको हिला नहीं पाई। हाँ, हमको सीखना है प्रभु जी, इसमें से इसने सीखना है। एट एवरी सेकंड ऑफ अवर लाइफ वी आर सो मच डिपेंडेबल ऑन द लॉर्ड। सिर ऊंचा किया तो गया, बस सिंपल। मैं समझ गया प्रभु जी, टू सम एक्सटेंट रघुनाथ महाराज ने ऐसा ऐसा स्क्रू टाइट करके बराबर तय कर लिया है, थोड़ा भी सिर ऊंचा किया तो मार खाए। एट एवरी सेकंड वी आर डिपेंडेबल ऑन द लॉर्ड, एवरी सेकंड ऑफ अवर लाइफ। एंड विथ ह्यूमिलिटी, helplessness, hopelessness, we have to go to Krishna. Krishna, you take care of me. I cannot do it by my own. I cannot do it. अभी जिन लोगों ने प्रभु ये एग्जाम्पल के बाद में, वी हैव टू लर्न इट, ओनली टेकिंग शेल्टर इज द बेस्ट वे, रादर देन शोइंग योरसेल्फ दैट आई एम इंडिपेंडेंट। अभी कोई लोग ऐसा बोलेंगे, अरे प्रभु क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे, क्या यार सब अभी ये सब सेंटिमेंटल बात मत करो, वी आर इंडिपेंडेंट नाउ, भी कुछ करने दो हमको। अब दिस इज व्हाट द, उधर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऑल इंडिपेंडेंस के अंदर प्रभु जी क्या हुआ है कि दे हैव नॉट अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, क्योंकि वो लोग को कृष्ण कॉन्सियसनेस भी कहाँ मिली थी, खाली प्रभुपाद जाने के बाद में थोड़ा बहुत सबको हाथ में आया। वो लोग का लाइफस्टाइल देखो प्रभु, और अभी इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ, इन लोगों के पास जो है इंडिपेंडेंस होने की वजह से दे वेंट एग्रेसिवली टू डूइंग ऑल नॉनसेंस, और उसका रिएक्शन आ रहा है। और वो रिएक्शन की वजह से प्रभु जी उनकी लाइफ देखो, उनकी लाइफ के अंदर प्रभु जी मैं देख रहा हूँ मेंटल इलनेस इतना आ गया, डिप्रेशन इतना आ गया,
और वो डिप्रेशन, मेंटल इलनेस की वजह से दे हैव सो मेनी सुसाइड केस, सब चीज है, फिर भी दे कुड नॉट मैनेज देमसेल्फ। मैंने बताया ना प्रभु, एक मिस्टेक करोगे आपकी लाइफ के अंदर पूरी जिंदगी पछताओगे। इन लोगों के लाइफ के अंदर बिकॉज इंडिपेंडेंस का रबर स्टैम्प की वजह से सब घोटाला हो गया, और वो उसका रिएक्शन इतना भारे गिर गया है उनकी लाइफ के अंदर। राइट नाउ दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट आउट। और धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है इंडिपेंडेंस का रबर स्टैम्प मार मार कर। अंडरस्टैंड द ग्रेविटी प्रभु जी, अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, ये सब बड़े बड़े लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन वो लोग ने एग्रीमेंट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और सब जगह पे बता दिया कि बस अभी हम लोग इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा देश अभी स्वतंत्र हो गया है। कहाँ है वो लोग, सब लोग, वो सब लोग कहाँ है? मटेरियल नेचर ने उनको भी स्मैश करके फेंक दिया है, वो सब भी खत्म होकर के निकल गए भाई। तो फाइनली व्हाट इज द सॉल्यूशन हमारे जैसे लोगों के लिए, हम तक मंगू लोगों के लिए कैसा जीने का है इंडिपेंडेंस डे के दिन? हमको क्या सीखना है? व्हाट डू वी वांट टू लर्न फ्रॉम दिस? पहला तो एक चीज याद रखेगा प्रभु, दिस प्लेस इज नॉट फॉर इंडिपेंडेंस, दिस प्लेस इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, दिस प्लेस इज मेंट ओनली फॉर प्योरिफिकेशन। ये सिद्धांत मेहरबानी करके बराबर समझ लेना। दिस प्लेस इज ओनली मेंट फॉर प्योरिफिकेशन। और जिन लोगों ने इस तरह से ये समझा नहीं है वो मार ही खाता रहता है। एंड प्रभु जी, दूसरा दूसरा प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू लर्न इज, वी कैनॉट कंट्रोल दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये हमारे कंट्रोल के बाहर ही है प्रभु जी। यू कैनॉट कंट्रोल दिस वर्ल्ड। वी हैव टू लर्न दिस लेसन, दिस प्लेस इज मेंट फॉर माई प्योरिफिकेशन, एंड आई हैव टू लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस प्लेस। आई वांटेड टू बिकम एन एंजॉयर, प्रोपराइटर एंड कंट्रोलर। मेरे को वो थोड़ा लिबर्टी दिया गया, और उसमें से मेरे को सीख लेना है वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी मेरे को उसका कितना रिएक्शन देना पड़ रहा है। और अगर ये मैंने समझ लिया, तो उसका सॉल्यूशन के लिए फिर मैं ऐसी तरह से जाऊंगा कि जो मुझे बता रहा है कि ये भौतिक दुनिया क्यों बनाया है भगवान ने, मुझे इसमें से क्या सीखना है, और वो लेसन सीख करके किस तरह से मैं जिंदगी निकालूं, जिससे जो है मेरे को हमेशा के लिए ये लेसन, लाइफ फाइनल लेसन मेरा हो जाए, और मैं हमेशा जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकल जाऊं। This is possible when you are taking shelter of guru, sadhu, shastra, nice association of devotees, और फिर जो है you chant with them, be in a very very proper consciousness, and always be alert and on guard. And every second I need Krishna's mercy, otherwise I'm out from this world. I cannot survive. I need it every second. I need Krishna's help. तो एक भूल कर दूंगा और उसकी रिएक्शन इतना भयानक हो जाएगा कि मैं कहां पर भी नहीं रहूंगा। This consciousness, everybody has to develop it. There is no way of we can think of independence, प्रभु। और अगर इस तरह से तुम चलते जाओगे, चलते जाओगे प्रभु, भक्तों के संग में रहोगे, अच्छा साधना करोगे, गुरु साधु शास्त्र की शेल्टर में रहोगे, कहां पर भी कुछ भी डिसीजन लोगे तो इन लोग का कंसेंट के साथ में रहोगे, कहां पर भी इंडिपेंडेंस दिखाने की कोशिश नहीं करोगे, तो somehow you will be protected। और जब भी कुछ भी अटैक माया का आएगा, तो तुम जो है कृष्णा के प्रोटेक्शन में रहोगे, डिवोटीज के प्रोटेक्शन में रहोगे, यू विल बी एबल टू सर्वाइव। वरना इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर यू। दैट्स व्हाई प्रभुपाद हैज मेड such a heavy statement on independence day, and Radhanath Maharaj used to repeat again and again and again. He says, we declare, we say we are not independent, we declare our dependence on Krishna, and that is our independence. We declare our full dependence on Krishna, and this is a reality, is independence. We declare कि भाई हम मालूम है हमारा क्या है, क्या औकात है प्रभु जी, क्या औकात है। सर्दी बंद करनी है, कर सकते हैं क्या? अच्छा करने हैं, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं प्रभु जी। आई कैन टेल यू सो मेनी डिवोटीज दे कम एंड टॉक विद मी, एंड दे टेल मी, प्रभु जी सुबह में उठा नहीं जाता है, कोई बोलते हेल्थ इश्यू आ गया, कोई फैमिली इश्यूज आ गया, कोई का फाइनेंस का इश्यूज आ गया, क्या क्या चल रहा है प्रभु जी, क्या क्या चल रहा है। हाँ हाँ, इंडिपेंडेंस है। सो प्रभु, स्पीकिंग टू मच नाउ, टुडे प्रभु जी इज 26th of January, इंडिपेंडेंस डे। तो प्रभु, टुडे वी विल चांट 64 rounds. So when we are chanting 64 rounds, Prabhu, we have to have one consciousness right now. We have to tell to Krishna, Krishna, I'm not independent.
एंड आई डोंट वांट टू बी इंडिपेंडेंट. आई वांट टू बी कंप्लीटली डिपेंडेबल ओनली ऑन यू. Dependable on you, on Guru Sadhu Sastra, on association, and I want to be with them. And anything I wanted to do it, I will be doing under their instruction. I want to be seeing that I finish my business in this lifetime itself. ये मार नहीं खाना है अभी मुझे ज्यादा. प्रभु, थोड़ा हैवी बोल दूं क्या? टाइम नहीं है लेकर. मेरा एक सीधा सब लोग से एक सीधा सीधा प्रश्न है. हम खुश है क्या? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करते हो, क्यों इंडिपेंडेंस दिया जाता है? जिससे वी बिकम हैप्पी, करेक्ट? हम खुश है क्या? लेट अस एक्सेप्ट इट, और प्रभु मैं कह सकता हूँ प्रभु जी, दूसरे का तो छोड़ो ना, मैं मेरा ही लाइफ का बता सकता हूँ. कृष्णा ने मुझे जो भी, मैंने संभव बाय कृष्णा मर्सी, ऑफ कोर्स आई हैव सीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ, बट प्रभु, आई एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आई कैन टेल यू प्रभु, वॉट एवर आई वॉन्टेड इन माई लाइफ, कृष्णा गेव मी एवरीथिंग राइट नाउ. कृष्णा गेव मी एवरीथिंग प्रभु. मेरे को बहुत बड़ा ड्रीम था. आई वॉन्टेड टू हैव गुड मनी, आई वॉन्टेड टू हैव a गुड पोजिशन, गुड स्टेटस, गुड फैमिली. ये हजार चीज जो ड्रीम होता है, टेक माय वर्ड्स प्रभु, मेरे को कृष्ण ने सब कुछ दे दिया. फिर देने के बाद में मेरे को हुआ कि ये तो मैं ड्रीम कर रहा था, कृष्ण ने मेरे को दिया, तो भी अंदर से तो मजा नहीं आ रही है. तब मैं मेरे गुरु महाराज के पास गया, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, ये तो खाली पागल, ये मैं बहुत ड्रीम कर रहा था लेकिन सब आ गया. तब मेरे को महाराज ने बोला, दिस वॉज द इल्यूजन ऑफ माया. रियल सेटिस्फेक्शन इज ओनली इन कृष्ण. कृष्णा से ही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है. अभी समझ में आ रहा है, ये इंडिपेंडेंस कुछ वर्क नहीं होने वाला. सो प्रभु, when we are chanting right now 64 rounds, प्रभु जी, we have to pray to Krishna. मुझे कृष्णा अभी तू भी चाहिए. मेरे को इंडिपेंडेंट नहीं रहने का है अभी. इंडिपेंडेंस से जब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लाइफ में करने वाला हूँ. मुझे तुम्हारे शेल्टर में रहना है. और तुम्हारे शेल्टर में रहने से, भक्तों के शेल्टर में रहने से, गुरु साधु शास्त्र के शेल्टर में रहने से, अच्छी साधना रखने से, भक्तों के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक रहने से, दैट इज माई पक्का इंडिपेंडेंस. That is the reality is independence. That way I will be protected, I will be blissful, I will be completely understanding the goal of my life, and I will finish my business in this lifetime itself. This is real independence, Prabhu. So when we chant our 64 rounds today, we wanted to meditate on this and wanted to make a very serious Krishna conscious focus. I wanted to be independent in this way by taking complete shelter of the Lord. As Prabhupada used to make it very clear enough. Prabhupada हमेशा clear बनाते हैं. We completely announce that we are completely dependable on Krishna, and that is our real independence. Not just going and telling, I now I can do anything and everything. जितना बोलेंगे ना उतना और मार खाएंगे प्रभु, और मार खाएंगे दुनिया में. दुनिया किसी को छोड़ती नहीं है प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स, किसी को नहीं छोड़ा है. मैंने ऐसे डिवोटिस क्या, कर्मी लोगों, ऐसे लोगों को देखा है. वो जाते जाते प्रभु जी एक ही चीज मुझे बोलते हैं, मैंने वो पहले 4-25 साल पहले एक भूल कर लिया था, और वो भूल अभी भी मेरे को याद आता रहता है और मैं भूल ही नहीं सकता हूँ. मुझे गिल्ट उतने मारता रहता है, इतना मारता रहता है, और वो गिल्ट की वजह से मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई. ऐसा नहीं कि डिवोटी नहीं करता है. डिवोटी में क्या होता है, एक चीज होता है, उससे भी भूल करता है, लेकिन उसका क्या, कृष्णा कॉन्सियसनेस होने की वजह से वो इमीडिएटली जाकर के माफी मांग करके मैटर को वहां पे क्लोज कर देता है. वो दूसरे लोग नहीं कर सकते प्रभु, और वही गिल्ट उसको पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है. तो प्रभु, नाउ कमिंग बैक, इट इज गेटिंग लेट प्रभु. मेरा आपका 17-18 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 13 मिनट ज्यादा लिया है, प्लीज फॉरगिव मी. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करना आप लोग. यू आर ऑल वेरी एलिवेटेड डिवोटीज. 183 डिवोटीज आर सिटिंग टुडे. आपको मेरा हम्बल रिक्वेस्ट सब लोग का है, मेरा भी ध्यान रखना. आई वॉन्ट टू बी विथ ऑल ऑफ यू. मुझे छोड़ना नहीं. आई वॉन्ट टू बी विथ ऑल ऑफ यू. आई वॉन्ट टू चैट विथ यू. आई वॉन्ट टू फील वेरी प्रोटेक्टेड अंडर योर शेल्टर. ये आप लोग के साथ में रखना. मेरे में भी वो कॉन्सियसनेस ना आवे, इंडिपेंडेंस नहीं है भाई अपने. जब हम गोलोक वृंदावन कृष्णा का शेल्टर ले गए और कृष्णा हमको एक्सेप्ट कर लेंगे, दैट इज आवर बेस्ट इंडिपेंडेंस. दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर अस. तो प्रभु, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रे फॉर मी, एंड आई ऑल्सो प्रे फॉर यू. प्रभु, हर एक डिवोटी जो जूम में आया है ना, हर एक डिवोटी, उसके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, चाहे चले अगेन एंड अगेन.
अगर उसने बराबर हरि नाम का शेल्टर लिया है, वैष्णव का एसोसिएशन बराबर लिया है, और गुरु साधु शास्त्र का पूरा शेल्टर ले लिया है, उसके लाइफ के अंदर ये गोल होना चाहिए, एक बराबर सीरियस फोकस होना चाहिए। किसी माँ के पेट में अभी तो नहीं जाना है। मार खा लिया इधर, दुनिया देख लिया, समझ लिया, कुछ मजा नहीं है, कुछ मजा नहीं है। मुझे अभी सिर्फ कृष्णा और कृष्णा ही चाहिए। दिस इज व्हाट इज रियल कृष्णा कॉन्सियसनेस। दिस इज व्हाट इज रियल इंडिपेंडेंस। This is the way we'll celebrate today, chanting our 64 rounds. Thank you very, very much. Hari Bol, Hare Krishna.